अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं फैसल ज़हीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक आलादीन। आज की वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है इन्वरक्स की जो नई सीरीज़ उन्होंने लॉन्च किया 2020 के अंदर एरोक्स प्लस के नाम से। आज की वीडियो में जो हम देखने जा रहे हैं, हम देखेंगे सबसे पहले एरोक्स प्लस और जो एरोक्स 3 है, इससे पहले जो 2019 में मॉडल आए हुए हैं, इन दोनों में आपस में फ़र्क क्या है, क्या फ़ीचर हैं जो एक इसमें मौजूद हैं या दूसरे में मौजूद नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी प्राइस के बारे में देखेंगे। इसकी प्राइस एरोक्स प्लस की क्या चल रही है और एरोक्स 3 है जो उसकी प्राइस क्या चल रही है। ठीक है, इसमें 3.2 और 5.2 दो जो इन्वर्टर हैं उनकी बात करेंगे। उसके बाद जो हम बात करेंगे, हमारे कस्टमर हैं उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है एरोक्स प्लस 5.2 इन्वर्टर। उसके साथ उन्होंने सोलर पैनल लगाए हुए हैं 365 वाट के कनेडियन ए ग्रेड में जो आते हैं, आपको पता ही है, 10 साल वारंटी में। और वो पॉलीपर्क है, हाफ कट में है पॉलीपर्क। वो 12 पैनल लगा के उन्होंने 4 ट्यूबलर बैटरीज लगाई हैं फिनिक्स की। एक पूरा सिस्टम उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है ब्रेकर वगैरह लगा के। तो एक हम वो विज़िट करेंगे, वो उसकी वीडियो जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, उसकी कैसी परफॉर्मेंस जा रही है। उसके बाद बाकी इनका कंपैरिजन करेंगे एरोक्स प्लस का और एरोक्स 3 का। इनकी प्राइसेस देखेंगे, इनको बाई करने का तरीका देखेंगे, वारंटी के बारे में, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन इनकी हम देखेंगे। चलें जनाब, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं उधर सेटअप पे जो हमारे कस्टमर उन्होंने इंस्टॉल किया, वो हम विज़िट करने के बाद, ठीक है, वो उसका जो डिटेल लेने के बाद हम सारी इनका कंपैरिजन करने वाले हैं। कंपैरिजन करने के बाद जो हमारा वो सिस्टम लगा हुआ है, हम उसकी पूरी कॉस्ट निकालेंगे स्टार्ट से लेके एंड तक। उन्होंने वो कितने का पैनल लिया, कितने का इन्वर्टर है, कितने की बैटरी है और क्या खर्चा उसके ऊपर आ गया, कितने इंस्टॉलेशन चार्जेस पड़े हैं उनको, और पूरी टोटल सिस्टम की कॉस्ट कितने में उनका सिस्टम रेडी हो गया। ठीक है, पहले सिस्टम देखते हैं, फिर हम कंपैरिजन करेंगे, एंड पे हम उनकी जो है ना वो पूरी प्राइस को देखेंगे। उसके बाद सिर्फ इन्वर्टर की प्राइस का कंपैरिजन करेंगे। चलिए जनाब, वीडियो शुरू करते हैं। जी जनाब, हम पहले छत पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ये देखें, आपके सामने पैनल लगे हुए हैं। ये कनेडियन 365 वाट का पैनल है और ये पॉलीपर्क में है। ये हाफ कट में आता है। टोटल जो पैनल के ऊपर सेल है वो 144 लगे हुए हैं। हाफ कट का मतलब है कि ये सेल जो है ना हाफ लगे हुए हैं। ठीक है, अभी इसको मैं थोड़ा गौर से दिखाता हूँ कि ये पैनल है कैसा। ये देखिए, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है कनेडियन सोलर। और ये ए ग्रेड में पैनल होता है, टियर 1 का ये पैनल है, 10 साल वारंटी में आता है ये, और 25 साल इसकी लाइफ होती है। अगर इसकी वोल्ट और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये आपको नज़र आ रहा है, कुछ 40 वोल्ट इसके होते हैं और ओपन सर्किट वोल्टेज इसके 47 के करीब होते हैं। मैक्सिमम 47-48 वोल्ट ही आपको देता है, और जो अम्पेयर होते हैं वो कुछ 9 या 9 से ऊपर तक ये अम्पेयर आपको दे सकता है शॉर्ट सर्किट के ऊपर। ठीक है, ये सारे के सारे पैनल इंस्टॉल हुए हुए हैं। ये 2 वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर ये पैनल लगा हुआ है, और 14 इंच का स्ट्रक्चर है। इसकी जो प्राइस आगे जाके हम जब सारी प्राइस कैलकुलेट करेंगे तब आपको बताएंगे ये स्ट्रक्चर जो है ना ये कितने में लगा हुआ है। सारे पैनल इंस्टॉल हो गए। अभी हम नीचे चलते हैं इन्वर्टर की तरफ। ले भाईजान, ये आ गया इन्वर्टर एरोक्स, और ये इसके साथ लगा हुआ है जी 4 बैटरीज लगी हुई हैं। T1800 फिनिक्स की ये टाल ट्यूबलर बैटरी है। TX1800 मॉडल है, बहुत ही फेमस मॉडल है इसलिए क्योंकि ये सोलर के साथ बहुत लोग लगाते हैं। ये इसके आगे AC/DC ब्रेकर्स बैटरीज़ के लिए लगा हुआ है। इसमें 100 एम्पेयर का सोलर इनपुट पे 20 एम्पेयर का ब्रेकर है। बाकी AC इनपुट और AC आउटपुट पे भी इसका 16 एम्पेयर के ब्रेकर लगे हुए हैं। ठीक है, ये आपके सारे आगे AC/DC ब्रेकर। ये चेंज ओवर लगा हुआ है। चेंज ओवर लगा हुआ है, एक साइड पे सोलर है और दूसरी साइड पे इसका ये मीटर इनर लगा हुआ है, मतलब सोलर और उस पर कन्वर्ट हो जाता है। अभी ये इन्वर्टर है, इसकी थोड़ी सी लुक आप देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये स्क्रीन पे भी इसकी स्पेसिफिकेशंस चल रही हैं, क्या क्या लोड इसका चल रहा है। आपको दिखाते हैं इस टाइम लोड है कितना। अगर आप देखें तो 245 वोल्ट आ रहे थे, 5 एम्पेयर ऊपर से ले रहा है, और तकरीबन 1200-1300 वाट ये ऊपर से सोलर सिस्टम इन्वर्टर ले रहा है। ठीक है, इसको अभी ज़रूरत नहीं है इसलिए इतना ले रहा है। जैसे कि ज़रूरत बढ़ती है वैसे वैसे ये उधर से ज़्यादा ले रहा होता है लोड। और आगे जो लोड चल रहा है तकरीबन हमारा 900 से 1000 वाट के अराउंड में लोड चल रहा है। 1200-1300 वाट ऊपर से आ रहा है, और आगे जो लोड चल रहा है वो 1000-900 चल रहा है। ये फ़र्क इसलिए होता है कि बाकी कुछ बैटरीज को वगैरह कुछ जा रहा होता है। और इसके बाद हम ये कोशिश करेंगे, इसको थोड़ा हम लोड बढ़ा के देखेंगे। ठीक है, और फिर देखेंगे ये मैक्सिमम कितना लोड ले रहा होता है। अभी आपको थोड़ा साइड पे स्पेसिफिकेशन अगर दिखाना चाहें इसकी, तो ये इस पर स्पेसिफिकेशन का जो है ना वो चार्ट लगा हुआ है। ये 5200 वाट का ये इन्वर्टर है। 5000 वाट इसकी सोलर कैपेसिटी है। 80 एम्पेयर MPPT में ये इन्वर्टर आता है। ठीक है, साइन वेव है, और बाकी स्पेसिफिकेशन जो तकरीबन नॉर्मल इन्वर्टर्स की होती हैं। ऑन ऑफ बटन लगा हुआ है इधर। ठीक है, इस साइड पे इसकी जो कम्युनिकेशन के लिए पोर्ट्स बनी होती हैं ये है। ये इसकी कम्युनिकेशन के लिए इसकी जो है ना वो केबल्स यहाँ पे लगती हैं।
नीचे से दिखाएं तो उसी तरह के कनेक्शन जिस तरह के नॉर्मल इन्वर्टर्स के होते हैं। 2 पंखे लगे हुए हैं, AC/DC एक साइड पे है, दरमियान में इसके जो ये आ गया बैटरी, और एक साइड पे इसका PV इनपुट आ गई। ठीक है, ये तो हमारा ओवरव्यू हो गया कि हमारा लगा क्या हुआ है। अभी हम ये चाह रहे हैं कि इस पर थोड़ा हमने लोड बढ़ाया है, हम देखते हैं कि हम कितना लोड डाल सकते हैं और कितना लोड ये हमारा 12 पैनल्स के साथ चला रहा है। अभी 9 एम्पेयर लोड हमारा चल रहा है। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ स्क्रीन पे हमारा लोड कितना दे। ठीक है, 221 वोल्ट अभी भी आ रहे हैं। 12 एम्पेयर ये अभी सोलर से ले रहा है, सोलर से 12 एम्पेयर ले रहा है, और 2700 वाट का तकरीबन 26,500 वाट ही ले रहा है। आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो सोलर पैनल लगे हुए हैं ये 6 की 2 स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं। 6 पैनल एक सीरीज़ में, 6 एक सीरीज़ में। अच्छा खैर, वापस लोड की तरफ आते हैं तो हमने लोड थोड़ा और बढ़ा दिया। इस पर अभी जो लोड चल रहा है वो एक AC चल रहा है, उसके अलावा एक फ्रिज है, कुछ पंखे शंखे हैं, और इस तरह का लोड सारा चल रहा है। हम एग्जैक्ट लोड नहीं बता सकते इसलिए क्योंकि ये घर में हम जा नहीं सकते थे, ये क्लाइंट जो अभी घर में मौजूद था। खैर, अभी जो लोड चल रहा है तकरीबन 3000 वाट का ये जो है ना सोलर इन्वर्टर हमारा लोड चला रहा है। तो मेरे ख्याल में जितने पैनल लगे हुए हैं उस हिसाब से 3000 वाट लोड मुनासिब है। अभी एम्पेयर जो आ रहे हैं 13 आ रहे हैं। 13 का मतलब है कि एम्पेयर भी अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, 2700 वाट ऊपर से आ रहा है, और इतना ही लोड तकरीबन हमारा आगे चल रहा है। 54% अभी लोड है, मतलब कि ज़्यादा लोड नहीं है, 2800 वाट लोड है। तो इससे ज़्यादा लोड हमारे पास था नहीं इसके ऊपर बढ़ाने के लिए। जितने लोड के लिए ये लगाया गया है उतने पे तो ये बड़ा बेहतरीन चल रहा है काम। मतलब जो हमें क्वालिटी वाइज मेरे ख्याल में तो ये अच्छा इन्वर्टर है जो 13-14 एम्पेयर ले रहा है। एक तो पैनल भी अच्छा काम कर रहे हैं, ऊपर से इन्वर्टर भी अच्छा चल रहा है। और अभी 12 वोल्ट जो है ना, 12 एम्पेयर, 12.5 एम्पेयर लोड हमारा इसके ऊपर चल रहा है। देखिए, आपने गौर किया होगा कि वापडा को टच नहीं कर रहा, वापडा इसके पास मौजूद है। बैटरीज भी पूरी फुल पड़ी हुई हैं, ना वापडा को टच कर रहा है ना बैटरी को टच कर रहा है। जी जनाब, आपने देख लिया, उसकी परफॉर्मेंस आपने चेक कर ली। एरोक्स जो है, एरोक्स प्लस मॉडल बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। एरोक्स इन्वर्क्स जो काफ़ी फेमस इसी वजह से है क्योंकि एक तो प्राइस थोड़ी सी दूसरे इन्वर्टर से इनकी हाई है। उनकी वजह यह है कि इसकी एक तो वारंटी ज़्यादा, दूसरी इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मतलब बहुत से जो कस्टमर है ना वो एरोक्स पे सेटिस्फाइड होते हैं, इन्वर्क्स पे सॉरी। तो अभी बात कर लेते हैं हमारे पास जो एरोक्स प्लस और एरोक्स 3। ये हमारे पास जो एरोक्स प्लस है, और इसके बाद ये हमारे पास एरोक्स 3 है। अच्छा, इनमें जो सबसे पहले देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, सेम क्या चीज़ है। सबसे पहले इनके वाट सेम है। जो 3.2 है वो 3200 वाट है, दोनों में सेम है। 5.2 5200 वाट है, वो दोनों में सेम है, वाट में कोई फ़र्क नहीं है। सोलर कैपेसिटी की अगर बात करें तो सोलर कैपेसिटी इन दोनों मॉडल्स की बिल्कुल सेम है। उसके बाद जो 3.2 kVA में 4000 सोलर कैपेसिटी है, जो 5.2 में आती है 5000 सोलर कैपेसिटी। ठीक है, ये दोनों सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। दोनों के दोनों प्योर साइन वेव में, ठीक है, एंटी डस्ट किट दोनों में मौजूद है। उसके बाद जो लोड का है, लोड का और सोलर का और जो ये चीज़ें हैं ये सारी की सारी सेम है। ठीक है, अभी ये जो मेन चीज़ें हैं जो कि मुझे और आपको समझ आती हैं, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में मैं नहीं जा रहा, जो मेन चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो इसकी सेम होगी, AC चार्जिंग भी सेम है। ठीक है, लोड और सारी चीज़ें तकरीबन सेम है। अब फ़र्क इस चीज़ में आता है, फ़र्क इसमें बड़े मोटे मोटे 3 फ़र्क है। सबसे पहला फ़र्क, इसके अंदर जो है ब्लूटूथ मौजूद नहीं है। जैसे कि आप अपने मोबाइल के साथ इसको कनेक्ट करते थे, एरोक्स प्लस के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, एरोक्स 3 के अंदर ये चीज़ मौजूद है, ब्लूटूथ उसमें मौजूद है, उसके अंदर कनेक्टिविटी आप कर सकते थे एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद। ठीक है, एरोक्स प्लस में वो नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, उसमें ग्रिड फीडिंग नहीं है। ग्रिड फीडिंग का मतलब ये है कि आप इसको कह लें कि ऑन ग्रिड जैसे है। जो एरोक्स 3 है वो ऑन ग्रिड है, जो एरोक्स प्लस है वो ऑफ ग्रिड है। ग्रिड को फीड नहीं कर सकता, आपकी नेट मीटरिंग ये इन्वर्टर नहीं कर सकता एरोक्स प्लस। ठीक है, अगर नेट मीटरिंग आप करना चाह रहे हैं तो आपको लगाना पड़ेगा एरोक्स 3 वाला। ठीक है, तीसरी जो मेन फ़र्क इसके अंदर दोनों के अंदर वो ये है कि जो एरोक्स 3 है उसकी जो स्क्रीन है वो डिटैचेबल है। मतलब आप स्क्रीन उसकी उतार सकते हैं, उतार के कहीं और जगह पर लगा सकते हैं। मतलब इन्वर्टर कहीं दूर लगा हुआ है तो आप स्क्रीन उसकी उतार के अपने पास लगा सकते हैं, उसके जो सारी चीज़ें मॉनिटर कर सकते हैं, उसकी जो सेटिंग आप खुद भी कर सकते हैं वो स्क्रीन से। ठीक है, जो एरोक्स प्लस है उसकी स्क्रीन बिल्कुल फिक्स है, उसमें उतरने की कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। ठीक है, ये 3 जो मेन फ़र्क हैं जो एरोक्स प्लस और एरोक्स 3 के अंदर है। अच्छा, ये फ़र्क अगर इन्होंने लगाए हैं तो इसकी वजह से इसकी जो प्राइस में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया हुआ। प्राइस अगर आपको मैं एस्टिमेट दूं तो अभी जो प्राइस चल रही है एरोक्स 3.2 की वो तकरीबन 65 के अराउंड चल रही है। ठीक है, और जो एरोक्स प्लस की जो प्राइस चल रही है वो तकरीबन 57, 58, 56 इस रेंज के अंदर इसकी प्राइस जो है ना वो चल रही है। तो मतलब प्राइस के अंदर इतना ज़्यादा फ़र्क है वो इसलिए है कि इसके अंदर जो फीचर हैं वो मिस हैं। लेकिन जिन लोगों ने ग्रिड फीडिंग में नहीं जाना, एक्स्ट्रा फीचर्स में बिल्कुल नहीं जाना,
तो उनके लिए मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं है, वो कम प्राइस में रह के ये इन्वर्टर लगा सकते हैं। और जो 5.2 की अगर बात करें, उसकी जो प्राइस, अगर एरोक्स 3 वाला जो मॉडल है, एरोक्स 3 5.2 वाला मॉडल है, उसकी प्राइस तकरीबन 98 के अराउंड है, 97-8, मतलब 1,95,000 से 1,00,000 के दरमियान में उसकी प्राइस है। और अगर आप बात करते हैं उसकी एरोक्स प्लस वाले मॉडल की, उसकी जो प्राइस चल रही है वो तकरीबन 80,000 के अराउंड चल रही है। तो मतलब यहाँ भी कोई 15 से 20 हज़ार का फ़र्क मौजूद है। वो भी इसलिए क्योंकि ये 3 मेन फीचर उसके अंदर मिसिंग है। तो जिन लोगों ने तकरीबन नॉर्मल लोड अपने घर का चलाना है, उनको वो एक्स्ट्रा फीचर नहीं चाहिए, तो वो मेरे ख्याल में एरोक्स प्लस उनके लिए बेस्ट है। मेरे ख्याल में तो ख़रीदना ही एरोक्स प्लस चाहिए। अभी देखें इन्वरक्स ने ये मॉडल बनाए, क्यों बनाए, इसलिए क्योंकि जो मॉडल थे इनके एरोक्स 3 वाले वो महंगे थे दूसरे ब्रांड की निस्बत। जैसे कि मैक्स पावर हो गया, सोलर मैक्स हो गया, टेस्ला हो गया, इनके मॉडल थे थोड़े सस्ते थे, तो कस्टमर इनकी तरफ जा रहे थे। हालांकि इन्वरक्स की वारंटी भी ज़्यादा थी, लेकिन कस्टमर उधर जा रहे थे। तो इन्वरक्स ने वो फीचर निकाल दिए कि जो दूसरों में नहीं है, उनके तकरीबन लेवल का ये इन्वर्टर उन्होंने बना दिया, ताकि एक नॉर्मल प्राइस में, मिलती जुलती प्राइस में, 5 साल की वारंटी के साथ जो कस्टमर को एक अच्छा इन्वर्टर मिल सके। तो इन्वरक्स ने ये भी मार्केट को मतलब कैच करने की इसमें कोशिश किया, जिसमें वो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हैं। ठीक है, इसकी फ़ीचर्स की बात हो गई, प्राइस की भी बात हो गई। तो अभी मेरे ख्याल में आपको जो बाय करना चाहिए ना, तो वो एरोक्स प्लस है। बाकी आपकी अपनी डिमांड है, अगर आपको वो फीचर एक्स्ट्रा चाहिए तो आप वो भी बाय कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो हमने सिस्टम विज़िट किया था, तो अभी हम आपको वो बताने जा रहे हैं कि उसकी टोटल कॉस्ट हमें क्या पड़ी थी। वो भाईजान ने जो सारा सिस्टम लगाया हुआ है, उसमें उन्होंने 12 पैनल लगाया हुआ है। मैंने ये निकाली हुई है, मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। इसका 12 सोलर पैनल है। उनके कैनेडियन के 365 वाट का एक पैनल है, हाफ काट में पॉलीपर्क। ठीक है, ये पैनल हो गया। 15,000 का एक पैनल है उनका, रिटेल प्राइस में बता रहा हूँ। 15,000 का एक पैनल है। 12 पैनल अगर उन्होंने लगाए हैं तो 1,80,000 के उनके 12 पैनल आ गए, पैनल हो गए। दूसरी चीज़ भी आता है इन्वर्टर। इन्वर्टर उन्होंने एरोक्स प्लस यूज़ किया हुआ है 5.2 वाला, तो वो 80,000 इसकी प्राइस हम लगा रहे हैं, उसकी प्राइस 80,000 है। तीसरे नंबर पे आते हैं उसके स्ट्रक्चर, उसके स्टैंड क्या है। उसके 6 स्टैंड यूज़ हुए हैं, जिन पे 12 पैनल लगे हुए हैं। जो स्टैंड है उनके, उन्होंने 14 गेज के अंदर यूज़ किए हुए हैं। 14 गेज का स्टैंड काफ़ी मजबूत होता है, जो रिकमेंडेड है वो भी 14 गेज ही है। हम तो ये कहते हैं कि 14 गेज में भाई लगाओ, 16 गेज में थोड़ा सा रिस्क होता है। लोग तो 18 गेज भी लगा देते हैं, पता नहीं कैसे लगा देते हैं। खैर, 2500 का एक स्टैंड है, तो उनके जो 6 स्टैंड है वो बनते हैं 15,000 के। स्टैंड भी हो गए। उसके बाद जो आती है इंपॉर्टेंट चीज़, वायर। तो उन्होंने वायर यूज़ की हुई है 10 mm की वायर यूज़ की हुई है, और तकरीबन 20 से 25 यार्ड या गज उसको कह लें, वो उनकी तार यूज़ हुई है। कॉपर में उन्होंने तार यूज़ की हुई है, ये वर्ल्ड वाइड कंपनी की इन्होंने वायर यूज़ की है। तकरीबन 6,000 की तार उनको पड़ गई। तीसरी बात, उन्होंने बैटरी यूज़ की हुई है। उन्होंने ट्यूबलर बैटरी है उनकी, फिनिक्स कंपनी की T1800। तो एक बैटरी तकरीबन उनको कॉस्ट पड़ी है 25,000 की। तो अगर उनकी 4 बैटरियाँ 1,00,000 की, तो उनको बैटरियाँ पड़ गई। सही है। उसके बाद आ गया उनके डीसी ब्रेकर्स। डीसी ब्रेकर उन्होंने सोलर इनपुट पे ब्रेकर लगाया हुआ है तकरीबन 20 एम्पेयर का, और जो डीसी दूसरा लगाया हुआ है, बैटरी के ऊपर भी, बैटरी के ऊपर उन्होंने लगाया हुआ है 100 एम्पेयर का, इनपुट पे लगाया हुआ है 20 एम्पेयर का। ठीक है, 2 ब्रेकर जो उन्होंने यूज़ किए हुए डीसी, तकरीबन 5,000 के वो ब्रेकर हैं, 4 से 5,000 के, 4.5 से 5,000 के। उसके बाद उन्होंने एसी ब्रेकर लगाए हुए हैं इनपुट पे और आउटपुट पे। ठीक है, वो भी 500-700 के वो भी ब्रेकर हैं। और उसके बाद उन्होंने चेंज ओवर लगाया हुआ, 2500 के करीब चेंज ओवर है इनका, 50 एम्पेयर का शायद चेंज ओवर होगा। इसके बाद छोटा प्लास्टिक का डीपी बॉक्स, जो आपने देखा डीपी बॉक्स एक लगा दिया उन्होंने, चेंज ओवर के लिए एक बॉक्स लगा दिया। उसके बाद उनकी जो वो पाइप या डक्ट वगैरह उनकी यूज़ हो गई, कुछ वो टाइज वगैरह यूज़ हो गई। उसके बाद उन्होंने क्या यूज़ किया, उसके बाद कुछ टर्मिनल्स हो गए या थिम्बल्स हो गए कनेक्शन करने के लिए। और तकरीबन ये सारी चीज़ें उनकी इस्तेमाल होने के बाद, जो सारा सिस्टम के अंदर जो सारी चीज़ें प्लस करने के बाद जो कॉस्ट पड़ रही है वो 3,90,500 रुपये तकरीबन, ये हमने मिनिमम कॉस्ट लगाई है। ठीक है, ये एक रफ़ कॉस्ट है, इससे शायद उनके ज़्यादा ही लगे हों, लेकिन आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ। 3,90,500 रुपया उनका जो है ना पूरा सामान आया है। अब इसके अलावा खर्चा किस चीज़ का पड़ता है, इसके अलावा जिनको कैरेज पड़ी होगी, जो पैनल लोड करके लाए हैं, उसके अलावा इन्वर्टर आया है या जो भी चीज़ें आई हैं, तो वो थोड़ी कैरेज भी पड़ी है। उसके बाद इनको जो इंस्टॉलेशन पड़नी है, तो कर आके सारी चीज़ें करने के बाद उनको जो टोटल कॉस्ट पड़ी है वो तकरीबन 4 लाख से लेके 4,10,000 के अराउंड है, पूरी हर चीज़ डालने के बाद। ठीक है, 12 पैनल लगाने के बाद, इन्वर्टर, बैटरी, स्टैंड, तारें शारें, हर चीज़, ब्रेकर श्रेकर लगाने के बाद वो सारी कॉस्ट पड़ी है वो तकरीबन 4 लाख के अराउंड है।
उनको 5 kVA का सिस्टम 4 लाख के अराउंड ये पड़ गया हुआ है। ले जनाब ये तो इसकी कॉस्ट आ गई। हमने कोशिश किया कि सारी चीज़ें मेंशन करें, अगर कुछ चीज़ मिस हो गया तो आप कमेंट में बताइएगा। हम कोशिश करते हैं कि हर चीज़ बताई जाए, लेकिन ये होता है कि कोई चीज़ मिस भी हो सकती है, गलती हो सकती है। ले जनाब कंपैरिजन हो गया हल्का फुल्का, सिस्टम भी आपने देख लिया, प्राइस भी आपने देख ली, टोटल कॉस्ट भी आपने देख ली। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होगी जो हमारे पास मौजूद होगी तो हम आपको लाजमी देंगे। आपने क्या करना है, हमें सिर्फ कमेंट करना है। कमेंट में हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से पूरा रिप्लाई दिया जाए, सही है, पूरे 24 घंटों के अंदर अंदर आपको रिप्लाई दे दिया जाए, सही है। ये कमेंट ज़रूर किया करें, इसमें हम बताया करें हमारी वीडियो कैसी है, कोई गलती रह गई, कुछ गलत बोल दिया, मतलब कुछ अच्छा बोल दिया, सारी चीज़ें हमें बताया करें कि आपने ये वीडियो कैसी बनी है। वीडियो को लाइक भी किया करें, सही है। तीसरी बात जो रह गई ज़रूरी बात, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कोशिश करें इसको कर लें, एक क्लिक करनी है, कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगती इस पर। तो हम अपनी हल्की फुल्की कोशिश करते रहते हैं कि इस तरह का कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताएं, कुछ रिव्यूज़ करें, कुछ इन्वर्टर्स के बारे में बताएं, सोलर के बारे में, सोलर से हट के भी हम रिव्यूज़ करते हैं, जो हमारी जो होम अप्लाइंसेस हैं उनके बारे में, या जो भी टेक्निकल चीज़ें हमें मिलती हैं हम कोशिश करते हैं आपके साथ शेयर कर दिया करें। लेकिन अब आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो ये आप सारी चीज़ें कमेंट में बताएंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपको, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।